आज की मूवी बहुत ब्रूटल है, खून का खेल होता है इसमें, इसे किसी भी कीमत पर मिस मत करना। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। हर साल ऑस्ट्रेलिया में 30,000 लोग गायब होते हैं, उसमें से 90% लोग महीने भर में ही मिल जाते हैं, पर बाकी के 10% हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। खैर फिर हमें सुनसान हाईवे पे एक पुलिस की कार खड़ी दिखती है। ये दोनों यहाँ ओवर स्पीड व्हीकल का चालान करने के मकसद से खड़े थे। इधर काफी देर हो चुकी थी और कोई मुर्गा इनके हाथ नहीं लगा था। तभी एक ट्रक यहाँ से निकलती है, पर वो नॉर्मल स्पीड में ही निकलती है, लेकिन इन्हें अपने चालान का कोटा पूरा करना था, जिससे ये बदमाशी करते हैं और गाड़ी उसके पीछे लगा देते हैं, जिससे आदमी अपनी ट्रक रोकता है। फिर पुलिस वाले इसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं। इधर इस आदमी का नाम मिक था और ये एक सीरियल किलर था। पुलिस वाले इससे अनजान थे। खैर शेरिफ कहता है तुम्हारी स्पीड 100+ थी, तुम ओवर स्पीड में जा रहे थे, पर मिक को पूरा यकीन था कि वो नॉर्मल स्पीड में ही जा रहा था। शेरिफ इससे बहस करने लगता है और इससे गाली गलौज करता है, फिर इससे लाइसेंस मांगता है। मिक लाइसेंस दिखाता है। शेरिफ कहता है इस कचरे के डिब्बे को दोबारा हाईवे में मत लाना। ये इसका चालान करते हैं और मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। फिर हम मिक के चेहरे पे गुस्सा देखते हैं। इधर ये दोनों मिक को जंगली अनपढ़ कह रहे थे, तो मिक इसका भेजा उड़ा देता है, जिससे शेरिफ की अंतरात्मा कांप उठती है। तभी गाड़ी भी हाईवे से नीचे गिर जाती है। फिर मिक पेट्रोल लेके आता है। इधर ये गाड़ी से बाहर आ गया था। मिक इसकी टांग तोड़ देता है, फिर इस पर चाकू घोंपता है और गाड़ी के अंदर बैठा के पेट्रोल छिड़कता है। फिर इसका चालान इसके जेब में डालता है, फिर गाड़ी में आग लगाकर चला जाता है। अब हम दो कपल को देखते हैं जो हिचाइकिंग करके वॉल्फ क्रीक जा रहे थे। रात में ये कैंपिंग करते हैं, फिर सुबह ये सिटी से बहुत दूर आ जाते हैं, एकदम सुनसान हाईवे पे। ये चलते चलते थक चुके थे, तभी इन्हें गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। ये उससे लिफ्ट मांगते हैं। गाड़ी वाला गाड़ी रोक देता है और ये गाड़ी किलर मिक की थी। बेचारू की किस्मत बहुत खराब थी, पर तभी मिक चला जाता है क्योंकि यहाँ दूसरी गाड़ी आ चुकी थी और ये इसके लिए खतरा बन सकता था। खैर ये दूसरे ट्रक से लिफ्ट लेते हैं, पर उस गाड़ी वाले के बिहेवियर से ये थोड़ा शॉक थे। खैर ट्रक वाला इन्हें नेशनल पार्क तक पहुंचा देता है। ये यहाँ स्विमिंग करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर एक लेडी के कार से वॉल्फ क्रीक तक फाइनली पहुंच जाते हैं। ये क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ के नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। यहाँ सन्नाटा था, शांति थी। ये यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वापस जाने लगते हैं। तभी एक गाड़ी से ये लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, पर वो इन्हें लिफ्ट नहीं देता, जिससे रुटगर गुस्सा हो जाता है और इन्हें भला बुरा कहता है। खैर फिर ये पैदल चलने लगते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है, पर ये अभी तक ना हाईवे तक पहुंच पाते हैं और ना किसी से लिफ्ट ले पाते हैं। खैर रात में ये कैंपिंग करते हैं। इधर एना को इस वीराने में डर लग रहा था, पर रुटगर इसे ना डरने को कहता है और इसे किस करता है। दोनों रोमांस करते हैं। तभी किलर मिक यहाँ से गुजर रहा होता है। इसी दौरान इसकी नजर कैंप पर पड़ जाती है, जिससे शिकार करने चला जाता है। इधर एना फ्यूचर प्लानिंग कर रही थी, पर इन्हें क्या पता था इनका फ्यूचर अब मिक के कंट्रोल में है। मिक यहाँ आ जाता है, जिससे रुटगर कैंप से बाहर आता है। मिक कहता है तुम लोग यहाँ कैंपिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ कैंपिंग करना अलाउ नहीं है। रुटगर कहता है हमें इस बारे में पता नहीं था। मिक कहता है परेशान मत हो, मैं कोई शेरिफ नहीं हूँ। मिक इन्हें अपना नाम बताता है और लिफ्ट देने की बात करता है। वो कहता है यहाँ रहना अलाउ नहीं है। रुट कहता है यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा कि यहाँ कैंपिंग करना अलाउ नहीं है। ये स्ट्रेंजर को जाने को बोलता है, पर मिक इसे लिफ्ट देने को फोर्स करता है, जिससे रुटगर एना को पुलिस को कॉल करने को कहता है, जिससे मिक इससे हाथापाई करने लगता है और इसके पीठ पे चाकू घोंप देता है। एना बहुत डर जाती है। तभी ये एना को भी पकड़ लेता है और उस पर चढ़ जाता है, पर वो इसे मारता नहीं क्योंकि ये इस फूल की कली को मसलना चाहता था। ये एना के हाथ बांध देता है। फिर इसके साथ गलत करने ही वाला होता है कि तभी रुटगर इस पे हमला करता है। रुटगर अभी मरा नहीं था। मिक रुटगर को बहुत मारता है। ये मिक के आगे टिक नहीं पा रहा था। मिक इसकी गर्दन काट देता है, जिससे एना सहम उठती है। उसके हाथ पैर सन्न पड़ जाते हैं। ये एना को पकड़ता है, फिर उसे भी बेहोश कर देता है, क्योंकि ये एना को अभी नहीं मारना चाहता था, पहले इससे मजे करना चाहता था। खैर फिर जब एना को होश आता है तो वो देखती है मिक रुटगर की शरीर की बटचरिंग कर रहा है। एना सदमे में होती है और बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ये भागना चाहिए थी, तभी लाइट भाग जाती है, जिससे ये मौका देख भाग जाती है। इसके हाथ बंधे होने के कारण इसे भागने में दिक्कत हो रही थी। तो मिक देखता है एना भाग चुकी है। मिक उसे ढूंढने लगता है और फिर उस तक पहुंच जाता है। ये उसका पीछा करने लगता है। एना जान बचा के भाग रही होती है और इसे जंगल में फंसा देती है, फिर निकल जाती है। फिर सडनली हाईवे पे एक गाड़ी के सामने आ जाती है। आदमी तुरंत ब्रेक लगाता है और एना की हालत देख शॉक होता है। एना डर के कारण कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। वो बस इसे जल्दी से चलने को कहती है। आदमी से गाड़ी में बैठाता है। तभी यहाँ मिक भी आ जाता है, जिससे ये गाड़ी भगाता है। मिक गाड़ी को चेस करने लगता है और इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। फिर इनके बराबर में आके इन्हें चाकू से डराता है। लड़का गाड़ी और तेज भगाता है, पर मिक इसका पीछा नहीं छोड़ता और वापस बराबर में आ जाता है।
लड़का गाड़ी को टक्कर मार भागता है, पर अब रोड क्लोज हो चुका था। मिक वापस उसके पास आ जाता है और आगे तगड़ी चेस चलती है। तभी लड़के की कार टकराते टकराते बचती है, पर तभी मिक लड़के को शूट करता है। लड़का झुक जाता है, जिससे गोली एना को लगती है और वो ऑन द स्पॉट मारी जाती है। ये देख लड़का बहुत डर जाता है और गाड़ी भाग के यहाँ से भाग निकलता है। ये पूरी रात गाड़ी चलाता रहता है। खैर सुबह हो जाती है और ये एक जगह रुकता है। ये एना की मौत से सहम उठा था। इधर लड़के का नाम पॉल था। पॉल एना की बॉडी बाहर लाता है, फिर उसके शरीर को स्लीपिंग बैग में डाल देता है। पॉल दुखी था कि वो इसे बचा नहीं पाया। ये खून से सनी विंडो को तोड़ देता है, फिर यहाँ से चला जाता है। ये इस वीराने से निकलकर हाईवे पर आ जाता है। तभी देखता है सिटी यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है और इसके गाड़ी में बचा खुचा पेट्रोल था, जिससे गाड़ी रोक लिफ्ट मांगने को बाहर आता है, पर इसे लिफ्ट नहीं मिलती। गाड़ी वाला रूड था, जिससे पॉल गुस्सा करता है। इसे अभी मदद की सख्त जरूरत थी। तभी इसे ट्रक आती हुई दिखाई देती है। ये लिफ्ट के लिए हाथ का इशारा करता है, जिससे ट्रक वाला ट्रक रोक देता है। पॉल को लगता है वो अब इस मुसीबत से निकल जाएगा, पर ये ट्रक वाला ही मुसीबत था। ये मिक था। पॉल भाग के गाड़ी में बैठता है। मिक उसे कुचल देना चाहता, पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इधर वापस इनके भी चेस होने लगती है। पॉल गाड़ी ज्यादा तेज भगा नहीं पा रहा था, क्योंकि पेट्रोल बहुत लो था, जिससे मिक इसको टक्कर मारता है। फिर पॉल गाड़ी को लहराते हुए चलाता है, ताकि ये वापस टक्कर ना मार सके। तो ये मिक बराबर पे आ जाता है। खैर फिर हाईवे पे कंगारूस आ जाते हैं। पॉल उन्हें बचाते हुए आगे बढ़ता है, पर मिक सबको कुचल देता है और खून की होली खेलता है। खैर तभी हम देखते हैं ट्रक का पेट्रोल भी लो हो रहा था और ट्रक थोड़ा स्लो हो जाता है। इसी दौरान पॉल उससे बहुत दूर आ जाता है, जिससे वो खुश होता है, पर यह खुशी मात्र 1 सेकंड की थी, क्योंकि इसका टायर फट जाता है और फिर गाड़ी स्टॉप हो जाती है। तभी ये भी यहाँ तक पहुंच जाता है और गाड़ी को धक्का मार खाई में फेंक देता है, पर अब भी पॉल सही सलामत था। ये गाड़ी से बाहर आ जाता है और इसे लूजर कहता है। फिर ये पानी की बोतल उठाता है। तभी देखता है मिक ने ट्रक को ही खाई में फेंक दी है। पॉल भागता है। ट्रक तगड़े तरीके से क्रैश हो जाता है, पर वापस पॉल की जान बच जाती है, जो मिक देख लेता है। ये रेगिस्तान में भागने लगता है। चलते चलते ये बहुत दूर आ जाता है। ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, पर ये बीहड़ बहुत बड़ा था। तभी एक टाइम पे आके ये डिहाइड्रेशन के कारण नीचे गिर जाता है और अब पानी भी खत्म हो चुका था। पर तभी इसे एक घर दिखाई देता है, जो थोड़ी दूरी पर था, जिससे पॉल खड़ा होता है और फिर घर के दरवाजे पे आके बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो ये खुद को बेड पर लेटा पाता है। पॉल कपड़े पहनता है और बाहर आता है। ये यहाँ एक ओल्ड कपल को दिखता है। पॉल इनसे फोन मांगता है, पर यहाँ नेटवर्क ना होने से कपल के पास फोन नहीं था। लेडी से खाना खाने को बोलती है। पॉल बैठ के खाना खाने लगता है, तो मिक यहाँ आ जाता है, जिससे पॉल घबरा जाता है। जैक इसे ना घबराने को कहता है और यहाँ से बंदूक निकालता है। फिर बाहर आता है और मिक को यहाँ से जाने को बोलता है, मारने की धमकी देता है, जिससे मिक चला जाता है। जैक कहता है वो चला गया, पर पॉल जानता था वो नहीं गया, तो मिक जैक की खोपड़ी उड़ा देता है। ये देख लिली सहम जाती है और भागने लगती है। मिक इसे भी ठोक देता है और बहुत बुरी मौत मारता है। तो ये मौका देख पॉल भागता है। मिक इस घोड़े पर बैठ के उसका पीछा करता है। इधर भागते भागते रात हो जाती है। पॉल झाड़ियों में आके छुप जाता है, तो मिक भी यहाँ आ जाता है और उसे ढूंढने लगता है। फिर इसके पास से गुजरता है, पर कुछ देर बाद ये पॉल की बू सूंघ लेता है और उसके पास आ जाता है। पॉल भागता है, पर ये इस बार इसे पकड़ लेता है। फिर इसे चाबुक से मारता है, बहुत पीटता है, फिर मार के बेहोश कर देता है। खैर फिर जब इसे होश आता है तो ये चेयर पर बंधा हुआ होता है। ये यहाँ बहुत सारे टॉर्चर के हथियार देखता है, जो देख इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। मिक कहता है अगर तुम एना को बचाने के लिए गाड़ी नहीं रोकते तो आज तुम मेरे कैद में नहीं होते, पर तुम हीरोगिरी के चलते मेरे हत्थे चढ़ गए हो। मिक इसके गर्दन पर चाकू रखता है और इसके होठ काटने जाता है, पर तभी पॉल इसे चुटकुले सुनाने लगता है, जिससे एक चुटकुले पे मिक हंस भी देता है, जिससे मिक इसे जल्दी नहीं मारता और अपने टॉर्चर करने को थोड़ा डीले करता है और इससे बातें करने लगता है और इसे मजाकिया कहता है। पॉल इसे ऑस्ट्रेलियन गाना सुनाता है जो मिक को पसंद आता है और वो भी सिंगिंग करने लगता है। मिक कहता है अरे वाह तुम तो ऑस्ट्रेलियन गाना भी जानते हो। फिर मिक वाइन लेने चला जाता है। तभी इसे एक हथियार पड़ा दिखता है, पर इसके हाथ बंधे होते हैं, तो मिक वाइन लेके आ जाता है और इसे वाइन ऑफर करता है। पॉल कहता है वाइन पीने के लिए हाथ तो खोल दो। मिक इसका एक हाथ खोल देता है। अब बस इसका एक ही हाथ बंधा होता है। खैर फिर ये दोनों वाइन पीते हैं। वाइन थोड़ी कड़वी थी। मिक कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, मैं तुमसे ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के 10 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने 10 में से 5 के भी सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पॉल खुश हो जाता है क्योंकि वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था। मिक कैलेंडर निकालता है और कहता है हर एक गलत जवाब पे तुम्हारी एक उंगली काट दी जाएगी। ये सुन पॉल सहम उठता है। खैर मिक पहला सवाल पूछता है, कुछ ही सेकंड में पॉल सही जवाब दे देता है, जिससे ये इसकी तारीफ कर दूसरा सवाल पूछता है। पॉल दूसरे का भी करेक्ट जवाब देता है, जिससे ये इसे वाइन देता है, पर पॉल
हाथ की फुर्ती से वाइन फेंक देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है मानो उसने वाइन पी ली हो। खैर ये तीसरा सवाल पूछता है। पॉल तीसरे का भी करेक्ट आंसर देता है, पर फिर भी ये बदमाशी करता है और गलेंडर से इसकी एक उंगली काट देता है, जिससे दर्द के कारण पॉल की हालत खराब हो जाती है। पॉल दर्द से चीखता है। खैर फिर मिक इससे तीसरा सवाल पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस क्रिकेटर कौन था, लेकिन पॉल को यह जवाब नहीं आता। मिक उस क्रिकेटर के नाम का फर्स्ट वर्ड भी बताता है, पर फिर भी यह जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये इसकी एक और उंगली काटने जाता है, पर पॉल इसे अपने दूसरे हाथ की अंगुली को काटने को कहता है, जिससे ये इसकी बात मानता है और इसका दूसरा हाथ खोलकर एक उंगली काट देता है। इधर पॉल ने दूसरे हाथ की उंगली इसलिए काटने को कहा था ताकि इसका दूसरा हाथ खुल सके, और अब इसका दोनों हाथ खुल चुका था, जिससे ये उस हथियार को उठा लेता है, फिर मौका देख इस पे वार करता है और फिर इसे पूरी तरह खत्म करने को जाता है, पर ये चाकू से इस पे हमला करने लगता है, जिससे पॉल यहाँ से भागता है। पर यह जगह भूल भुलैया थी, कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसी दौरान ये यहाँ बहुत सारे लड़कियों की डेड बॉडीज देखता है। तभी एक अधमरी लड़की इससे हेल्प मांगती है। पॉल इसे बाहर निकालने का वादा कर भाग जाता है। फिर ये एक जगह आता है जहाँ और लोगों की डेड बॉडीज थी। ये सब देख पॉल का दिमाग खराब हो जाता है, तो मिक अपने डॉग्स को पिंजरे से निकाल देता है, जिससे कुत्ते इस तक पहुंच जाते हैं, पर तभी गलती से इसका हाथ कहीं लग जाता है और ये पिंजरा इसे डॉग से बचा लेता है। एक डॉग इसमें मारा जाता है। खैर पॉल यहाँ एक ट्रैप लगा पाता है, जिससे इसे एक आइडिया आता है और ये छुप जाता है, तो मिक इसकी तरफ आता है, जिससे ये उस पर वार कर उसे ट्रैप में फेंक देता है। पर ये मिक नहीं बल्कि वो हेल्प मांगने वाली लड़की थी, तो ये मिक इसे पकड़ लेता है और इसे मार के बेहोश कर देता है। खैर फिर जब इसे होश आता है तो ये बिना कपड़ों के स्ट्रीट में पड़ा होता है और इसके हाथ में एक कागज होती है जिसमें लूजर लिखा था। खैर फिर पुलिस इसे यहाँ से ले जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल ने सीरियल किलर के बारे में पुलिस को सब कुछ बताया, पर पुलिस ने इसे ही सस्पेक्ट मान लिया, पर ये खुद ही विक्टिम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पॉल की मेंटल हालत खराब हो गई, जिससे उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। फिर हमें किलर को आदत घूमता हुआ दिखाया जाता है, जो अब नया शिकार करने निकला था। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है मुजफ्फर अंसारी को। अब भी एक कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शॉट आउट दूं और सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।